नमस्कार, आर्ट ऑफ लिविंग में आपका स्वागत है। मैं मुरली मनोहर और आप देख रहे हैं नेशनल का। आज हम आपको एक ऐसे शिक्षा के बारे में बताएंगे जो बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो अपने बहुत व्यस्त समय में, जिनके पास समय का बहुत अभाव है, समय नहीं है, उसके बावजूद भी समाज के लोगों को लिए कुछ देने के लिए अपना बहुमूल्य समय निकालती है। वे कोई और नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में, अगर हम पूर्वांचल की बात करें तो एक समय ऐसा था कि महिलाओं के संबंधित जो भी रोग हुआ करते थे उसका निदान मऊ जनपद में स्थित आशीष नर्सिंग होम की डायरेक्टर, संस्थापक अध्यक्ष और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुसुम वर्मा जी किया करती थी। एक तरह से अगर देखा जाए तो मऊ जनपद में महिलाओं के लिए वरदान साबित हुई। वरदान ही नहीं साबित हुई बल्कि मऊ जनपद को महिलाओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में मऊ को एक मेडिकल हब भी बनाने का काम किया। ये तो मेडिकल से जुड़ा हुआ मामला था, लेकिन धीरे धीरे अवस्था भी ढल गई। उसके बावजूद भी जहां पूरे दिन अति व्यस्त रह करके महिलाओं का इलाज करती हैं आशीष नर्सिंग होम में, कंटिन्यू लगातार ओपीडी करती हैं, ऑपरेशन करती हैं, उनकी समस्याओं का निदान निकालती हैं, उसके बाद भी समाज के लोगों को कुछ देने के लिए भी डॉक्टर कुसुम वर्मा ने ठाना, समय निकाला। और इतना ही नहीं, 108 आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक परम संत श्रद्धेय महाराज जी के श्री चरणों में अपना जीवन समर्पित किया। रविशंकर जी महाराज जी के श्री चरणों में अपना जीवन समर्पित किया। ढेर सारी चीजें वहां से सीखी, ढेर सारा प्रेरणा लिया। हम सीधे मुद्दे पर आते हैं कि आर्ट ऑफ लिविंग में बच्चों को ये बताया जाता है, 1 साल से लेकर के और 18 साल के बच्चों को बताया जाता है, 5 साल से लेकर के और 18 साल के बच्चों को ये बताया जाता है कि 2 आंखों के अलावा एक तीसरी आंख भी होती है, जिसको अगर आप डेवलप कर लें, अपने प्रयास से अगर आप डेवलप कर लें तो अपनी आंखों पर काली पट्टी बांध के अपनी आंखों को ढक करके भी जो है आप कलर को पहचान सकते हैं, पुस्तकों को पढ़ सकते हैं। वह जो है अपने अंदर की क्षमता को उजागर करना है। ये सब कुछ कैसे हो पाया, पूरा मामला क्या है, आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। पूर्वांचल की जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ और आर्ट ऑफ लिविंग के मऊ जनपद में एक तरह से संस्थापक आप कह सकते हैं कुसुम वर्मा जी से मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, जो कि बहुत अच्छी महिला रोग विशेषज्ञ भी हैं। जी, आपका तो सबसे पहले नेशनल कवरेज में स्वागत है कि आपने मऊ जनपद में मेडिकल हब बनाने का काम किया। आप सबसे पुरानी डॉक्टर हैं, उसके बाद भी काफ़ी आप एक्टिव रहती हैं, और कितना हो बिगड़ा हुआ रोग अगर आपके पास महिलाओं का आए तो आप उसको सुधार करके ही भेजती हैं। जिंदगी मौत से लड़ती हुई महिलाओं को भी आपने बचाने का पूरा प्रयास किया है। ये तो आपका डॉक्टरी है, लेकिन उसके अलावा भी आप हट करके रविशंकर जी महाराज से जुड़ी हुई हैं, और रविशंकर जी महाराज के आर्ट ऑफ लिविंग के तहत बच्चों में जो ये प्रक्रियाएँ डेवलप कर रही हैं, ये कहाँ से प्रेरणा आपको मिली और आप रविशंकर जी से कैसे जुड़ी? हम 2016 से रविशंकर जी से जुड़े हैं। ऐसे तो यहाँ 2001 से चल रहा है में आर्ट ऑफ लिविंग का चल रहा है, लेकिन कुछ हमारी व्यस्तताएं थी, कुछ ऐसा था कि मैं नहीं जुड़ पाई। लेकिन जब जुड़ी तो फिर अच्छे से जुड़ी, मैंने इनके कई कोर्स किए हैं। फिर ये जब प्रजना योगा जिसमें बच्चों के लिए ऋषि के पास बहुत सारे कोर्स हैं, छोटे बच्चों से लेकर बड़े तक, फिर बड़े बहुत सारे कोर्सेज बहुत हैं। तो इसमें जो छोटे बच्चों का हमको समझ में आया कि ये बच्चों यदि अपने सबके पास थर्ड आई होती है, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो हम वैसे भी कभी आपने ध्यान किया होगा कि कभी हमको लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला इंट्यूशन होता है। तो ये इंट्यूशन बड़े में तो हम डेवलप नहीं हो सकता, लेकिन 5 से 18 साल तक की एक उम्र होती है जिसमें बच्चे ही डेवलप कर सकते हैं। तो गुरुजी का भी ये है कि बच्चों को हम जनरेशन हमारी जैसे देखते हैं, युवा बहुत सुसाइड करते हैं, बहुत भटके हुए हैं, तो उनका ये है कि बच्चे शुरू से अच्छे हो जाए तो हमारा समाज भी अच्छा हो जाएगा। तो ये उसके तहत हमने यहाँ कुछ बच्चों को, टीचर्स को बुला के ये कोर्स करवाया।
तो ये कोर्स में जैसा बच्चे ने किया आपने देखा है, इससे इनका बच्चों का थर्ड आई डेवलप हुआ। बच्चे बंद आँख से पढ़ सकते हैं, बच्चे बंद आँख से सेंस कर सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। इससे इनका भविष्य अच्छा होगा, बच्चे अपना अच्छा बुरा सेंस कर पाएंगे। जैसे माँ बाप बताते हैं कि ये नहीं करना, लेकिन बच्चों में डेवलप हो जाएगी कि हमारा ये अच्छा है या बुरा है, सामने वाला आदमी हमारे लिए अच्छा है या खराब है, यानी अच्छे और बुराई, अच्छाई और बुराई का जो है सेंस हो जाएगा। जी। हाँ, पढ़ाई में भी, कैरियर में हमें कौन सा कैरियर हमारे लिए अच्छा है जी, ये भी हम चुन सकते हैं। और हम अच्छे से प्रैक्टिस करने लगे तो एग्जाम में भी हम बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि हमें इंट्यूशन होगा कि ये क्वेश्चन आएगा और इस क्वेश्चन की हम तैयारी कैसे करें। इंटरव्यू में जाएंगे तो भी आगे वाला हमसे क्या पूछने वाला है ये भी हमको समझ में आएगा। मैंने तो बच्चों को देखा है जो कि किताब आप पकड़ा दीजिए, पूछ दीजिए इस पेज पे क्या लिखा है और फटफट बता देते हैं। तो ये इनके डेवलप की बात है। ये लोग कितना प्रैक्टिस करते हैं आगे चल के, तो ये बहुत अच्छा समाज को, मतलब एक अच्छे नागरिक बनेंगे और समाज अच्छा होगा। इन सब चीज़ों को करने में आपको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। वो ठीक है, जीवन का एक दूसरा पहलू है। आदमी जब कुछ करता है तो कुछ अड़चने आती हैं, सामने पहाड़ है फिर खाई है, फिर पहाड़ है, तो आदमी पार करता जाता है। चलते रहना, गुरु जी कहते हैं चलते रहो चलते रहो, ये उनका सिद्धांत। चलते रहो, निश्चित तौर पे जो है उद्गम स्थान मिलेगा। इसमें कितने बच्चे जो है आपके साथ जुड़े हुए हैं? अब देखिए इतने बच्चे हैं, कुछ आए नहीं, 20-25 बच्चे हो गए हैं। 25 बच्चे, हाँ हो गए हैं, लेकिन एग्जाम चल रहे हैं ना, तो कुछ बच्चे नहीं आ रहे। तो ये सिर्फ रविवार की थी? नहीं, ऐसे 2 दिन का ये कोर्स होता है बेसिकली। 2 दिन में सिखाते हैं, फिर फॉलो अप संडे होता है। बच्चे प्रैक्टिस करते रहे, घर पे प्रैक्टिस नहीं उतना अच्छी कर पाते हैं, तो यहाँ इनको एक कोर्स रिहर्सल हो जाता है। इस तरह से करते रहेंगे तो ये बच्चे आगे अच्छा करेंगे। जैसे कुछ बच्चे इसमें एग्जाम के चलते नहीं प्रैक्टिस कर पाए, तो थोड़ा सा आज उनको परेशानी हुई। डेली प्रैक्टिस जरूरी है। यदि आप प्रैक्टिस डेली करेंगे तो आपका मन में बैठ जाता है ना, प्रैक्टिस ही तो है, बिना प्रैक्टिस के तो कोई चीज़ नहीं है। हाँ, एक बार आप सीख लेते हैं तो वो आपके मन में पूरा बैठता नहीं, उसको आप प्रैक्टिस करते रहते हैं तो उसी में नवीनता आती है। पूरे इसके अलावा भी भविष्य में और आपको क्या करना है? हम इसमें देखिए, अब आप जब इसमें आए तो आर्ट ऑफ लिविंग में हमारे बहुत बड़े लोगों के भी कोर्स चल रहे हैं। एक हैप्पीनेस प्रोग्राम होता है, जिसमें बेसिकली वही वो है, इसमें आप गुरु जी बताते हैं कैसे आप अपने को हर परिस्थिति में कंट्रोल करें, आप कैसे खुश रहें। खुशी आपकी नहीं, आज के ज़माने की ये मांग भी हो चुकी है कि हम हमेशा खुश रहें, हर परिस्थितियों को हम फेस करें, ये तो बहुत ही ज़रूरी है। तो उसके लिए गुरु जी की योजना क्या है, पूरा कार्यक्रम क्या है? हैप्पीनेस प्रोग्राम सबसे पहला एक प्रोग्राम है। इसमें बेसिकली आपको वो सिखाते हैं कि आप उनके 5 सूत्र हैं, उन 5 सूत्र के बारे में आप जानना चाहेंगे? जी, एकदम जानना चाहेंगे जी। एक तो है कि आप जो हमारी विपरीत मूलक है, जैसे सुख दुख दिन रात, ये एक दूसरे के पूरक होते हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं होते। तो हमको देखना चाहिए कि यदि सुख है तो हमें शांत रहना है, सुख में खुश नहीं खुश रहे, दुख आए तो शांत रहना चाहिए। ये नहीं है कि दुख आ गया तो हम डिस्टर्ब हो जाए, अपने को बैठ जाए। दुख के बाद सुख आएगा, जैसे दिन के बाद रात आएगी। तो इस तरह से हमें इसमें अपने को बैलेंस बना के रखना है। फिर हम किसी की गलती के, डोंट सी इंटेंशन बिहाइंड अदर मिस्टेक, किसी की गलती के पीछे मनसा ना देखें। जैसे हमने गलती कर दी तो हम कहते हो गई, और इस आपने कर दी, क्यों कर दी, ये नहीं होना चाहिए। गलती हुई हो गई, उसको छोड़ दीजिए, उस पर स्टिक मत करिए। फिर डोंट बी फुटबॉल ऑफ अदर्स ओपिनियन, हमारे बारे में पब्लिक क्या सोचती है, दूसरा क्या सोचता है, हम क्यों परेशान हैं। हम अपने हिसाब से चलें, जो हमें अच्छा लगे वो करें, उसमें अपना समय न बर्बाद करें। फिर है कि जो जैसा है उसको वैसा ही स्वीकार करें। यदि आप सोचते हैं कि वो हमारे हिसाब से रहे, नहीं हो पाएगा। हम अपने को नहीं बदल पाते, दूसरे को क्यों बदलेंगे। तो जैसा जो है उसको वैसा ही स्वीकार करें, और वर्तमान में रहे, न भविष्य की सोचे न भूत की सोचे, क्योंकि भूत की सोच के हम दुखी होते हैं और भविष्य की सोच के चिंतित होते हैं। यदि वर्तमान में रहें, खुश रहें, ये उनके 5 सिद्धांत हैं खुश रहने के। आर्ट ऑफ लिविंग के मेन 5 सिद्धांत गुरु जी के हैं। तो आप सुन रहे थे पूर्वांचल की जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुसुम वर्मा जी को। आपने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आर्ट ऑफ लिविंग के जो 5 जो हैं
जो सूत्र हैं खुश रहने का, उसके बारे में भी आपने स्पष्ट शब्दों में बताया, आपके ही जुबान से आपने सुना। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आप अपने जीवन में उसको उतारेंगे तो निश्चित तौर पे आपका जीवन जो है उज्जवल होगा, अच्छा होगा, बेहतर होगा और आप तमाम तनाव से मुक्त होंगे। मुरली मनोहर के साथ सिलसिला से पूरा बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए नेशनल कवरेज का ये एपिसोड।